बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गोपाल नारायण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल में एनआरसी लागू हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में हिंदू अकलियत में होते जा रहे हैं। यहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराते हुए वोट बैंक की सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां से कई लोगों ने नकल मकानी भी की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह से सर, सीमांचल के पूरे इलाके की अगर बात करें तो वहां पर एनआरसी लागू करने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। किस तरह के वहां के माहौल हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं बहुत पहले से 2-3-4 साल पहले से ही कोशिश कर रहा हूं कि एनआरसी बिहार में लगना चाहिए और बिहार सरकार को इस पर सक्रिय होना चाहिए। पूर्वांचल में वहाँ की स्थिति दयनीय होती जा रही है, खासकर किशनगंज तो सीमांचल और उसको पूर्वांचल भी हम लोग कहते हैं, इसलिए कि किशनगंज कटिहार पूर्वी क्षेत्र है बिहार का। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन चारों जिला में पहले से लगभग गड़बड़ाते जा रहा है। खासकर किशनगंज तो एकदम भयंकर रूप से अल्पसंख्यक में हिंदू हो गए वहाँ, और विधानसभा के दृष्टिकोण से देखें तो धीरे धीरे वहाँ अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं लोग। कटिहार की स्थिति वही हो गई, अररिया में बढ़ रहा है, पूर्णिया में 2-3 राइट्स भी हुए हैं मंदिर तोड़ने के अनुसार से, और सभी बांग्लादेशियों की तरफ से हुए हैं। इसलिए बिहार के आगे ये रोग न फैले, इसलिए एनआरसी लागू होना जरूरी है। क्योंकि अब पिछली बार देखने में आया कि बिहारीगंज वगैरह में जितने भी तोड़फोड़ हुए थे उसमें बांग्लादेशी लोग थे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। दबंगई करते हैं लोग, इसलिए मैं उनके विरोध, अल्पसंख्यक के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिस ढंग से बांग्लादेशियों को प्रश्रय दे के और उनको वोटर लिस्ट में शामिल करके उनके वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इस सोच के हम विरोधी हैं। इसलिए बिहार में एनआरसी अविलंब लागू होना चाहिए और मोह माया छोड़ के लागू होना चाहिए। अब बिहार की इकोनॉमिक स्थिति दयनीय न हो, इसलिए भी लागू होना चाहिए। वहाँ जो कह रहे हैं कि लोग डर के माहौल में रहते हैं, क्या माहौल है, किस तरह की, चूंकि आपके पास जो फीडबैक है? किशनगंज एरिया में जो स्थिति है कि लोग डर से अपने दरवाजे पर उनको दिखाने के लिए बंधना भी रखना पड़ता है, ताकि हमारे तरफ कोई बाहरी लोग ना आए, दबाव ना डालें। कुछ घटनाएं तो ऐसी आई हैं कि ज़बरदस्ती कोई आदमी हिंदू क्रिमेशन नहीं कर सकता है, जला नहीं सकता, उसको कब्र खोदने का गार्जियन को करना पड़ता है। और वहाँ के लोग ज़बरदस्ती घर में घुस जाते हैं, बेइज्जत करते हैं लोग, और वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को पलायन करना पड़ता है। स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए एनआरसी लागू है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिहार सरकार को मानना चाहिए, एनआरसी लागू करना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि लागू होगा कैसे? अगर चूंकि बीजेपी कह रही है, आप लोग कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए, लेकिन जो आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में सरकार, वो लोग विरोध में है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से मैं जुड़ा हूँ। इसलिए हमारी बेसिक पॉलिसी है कि एनआरसी लागू होना चाहिए। अब बांग्लादेशी, अभी बाहरी विदेशी जितने भी वोटर्स हैं उनको वोटर लिस्ट अलग करना चाहिए। लेकिन सवाल आखिर में यही आके फंसेगा कि जो आपकी सहयोगी इसके लिए तैयार नहीं है। पॉलिसी के बारे में बात करता हूं, जो हमारे अलाइड हैं उनको सोचना है कि हमको कैसे हमारे साथ रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।